अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज की जो मेरी ये जो वीडियो है, बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए है। उसके बाद ये है कि इसमें मैं आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है वो शेयर करूंगी। जैसे कुछ पेरेंट्स ने पूछा हुआ है कि बिहेवियर्स को कैसे कंट्रोल करना है, स्टार्टिंग में बच्चों के साथ आई कांटेक्ट है वो कैसे डेवलप करना है, आई कांटेक्ट कैसे लेना है, और बच्चे कमांड फॉलोइंग कैसे हो सकते हैं, स्टिमिंग क्या होता है जी उनको नहीं पता कि जी स्टिमिंग क्या है, और एज वेल उनको नहीं पता कि जी हम कैसे रोल आउट करें कि बच्चों के फेवरेट रीइंफोर्सर कौन से हैं, हाईली प्रेफर्ड जो है वो रीइंफोर्सर्स कौन से हैं, उसके लिए कैसे असेसमेंट की जाती है, हम कैसे देखें। तो इनका मैं स्टेप बाय स्टेप एक छोटा सा एक दो 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 मिनट का 2 2 मिनट्स का मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दूंगी। होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस पे भी अपलोड करूंगी। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जब पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, हमने नेम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बिहेवियर्स आती हैं जब हम बच्चे को बुलाते हैं, बच्चा बहुत ज्यादा शाउटिंग स्टार्ट कर देता है। तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप बच्चे का नाम बहुत ज्यादा बार बार रिपीट करते हैं, तो उससे जो नेम रिस्पॉन्स है वो कम होना शुरू हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसके जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये है कि आप हर कोई भी टास्क करवाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, कोई भी स्किल बच्चे को सिखा रहे हैं, उसको किसी भी चीज में एंगेज करें, तो हर चीज के स्टार्ट में या उसके नाम पे एंड पे आप बच्चे का नाम अटैच कर देते हैं। जैसे लुक एट मी अली, डू दिस अली, क्लैप हैंड्स अली, मेरी तरफ देखो अली। तो वो अली 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 वो इतना ज्यादा वो एसोसिएट कर देते हैं कि बच्चे को लगता है कि अब मेरा नाम लिया, अगर मैंने देख लिया तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, कोई टास्क दे देंगे। तो इट्स बेटर कि आप अवॉइड करें। अगर आपने कोई काम करवाना है तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, आपकी जो कमांड होनी चाहिए, वो सिर्फ वही चीज होनी चाहिए, वही एसटी होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप बच्चे की नेम रिस्पॉन्स पे काम कर रहे हैं, आई कांटेक्ट पे काम करें, तो उस टाइम पे सिर्फ आपने बच्चे के नाम को ही जो है वो अपना एसटी लेके चलना है, उसके नाम पे फोकस करना है, और इसके अलावा आपने और किसी चीज के साथ बच्चे को एंगेज नहीं करना। ठीक है। और उसके बाद जब बच्चे ने आपको नेम रिस्पॉन्स या दे दिया है, आपको आई कांटेक्ट दे दिया, अगर स्टार्टिंग में नहीं दे रहा तो आप बच्चे के लेवल पे जाके बैठे और डिस्टेंस हमेशा जो है वो कम रखें। 1/2 फीट से स्टार्ट करें, फिर 1 फीट पे आ जाएं, फिर 1.5 पे आ जाएं, फिर 2 फीट पे, फिर 3 फीट पे। ग्रेजुअली जो है वो आप अपना डिस्टेंस इंक्रीज करें। उसके बाद उसके लेवल पे आके उसका आई कांटेक्ट ले। उसकी फेवरेट चीज जो है वो आप, अगर बच्चा बिल्कुल आई कांटेक्ट में जीरो है, आप उसका उसकी फेवरेट चीज अपनी ये आपको मैं हैंड दोनों आंखों के दरमियान में रख के जब बच्चा देखे तो फौरन से उस चीज को पीछे कर दे, मतलब वो बहुत क्विकली होना चाहिए। आपकी आइज का और उसके बच्चे का जो आइज है वो एकदम इंटरेक्ट करो, आपने फौरन से वो चीज दे देनी है। उसके बाद डिफरेंट डायरेक्शन में आवाज दे के देखें, तो इनशाला जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हर चीज के साथ बस नाम मत इंगेज रिलेट करें, सॉरी, और कम बुलाएं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि स्टिमिंग क्या होता है, स्टिमिंग क्या होता है, स्टिमिंग पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही। स्टिमिंग बेसिकली एक बिहेवियर है। स्टिमिंग क्या एक बिहेवियर है, इसमें क्या बिहेवियर में क्या कंसिस्टिंग होता है कि रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं, ये मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये एक टाइप है, और ये आप कह लें कि जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ कोई भी बच्चा होता है, ये जो स्टेमिंग है ये बिहेवियर जो है ये उनमें पाया जाता है। ठीक है। जैसे भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हम कहते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे आते हैं, सेल्फ स्टिमुलेशन है। ठीक है। अब स्टिमिंग जो होता है वो एक आप कह लें कि जो एक मैकेनिज्म है उसको कोप करने का एक हिस्सा होता है, जिसकी वजह से आप बच्चे के अंदर जो स्टिमिंग है वो आ जाती है। अब अगर हम पेरेंट्स पूछते हैं जी स्टिमिंग होती क्या है, मैं अभी आपको जस्ट सिंपल स्टिमिंग का बता रही हूँ। तो इसके अंदर आप कह लें कि हैंड और फिंगर
जो बच्चा हैंड हैंड फ्लैपिंग बहुत ज्यादा करता है, फिंगर फ्लिकिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके अंदर आप कह लें कि अनयूजुअल बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे बच्चा रॉकिंग बहुत ज्यादा करता है। और उसके बाद स्टैंडिंग पोस्चर जो बच्चे का होता है वो नहीं ठीक होता। हैंड होल्डिंग्स, फिंगर्स उसके जो आर्चिंग होती हैं वो बच्चे की ठीक नहीं होती। तो ये जो चीज होती है ये स्टेमिंग के अंदर आती है। अब अगर हम स्टेमिंग बिहेवियर की बात करें बच्चों के अंदर, इन बेबीज, ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि एक रेपिटेटिव सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है, ठीक है। बच्चे रॉक करते हैं बहुत ज्यादा, तो ये भी रेपिटेटिव सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है, ठीक है। अच्छा, ये अगर कोई डायग्नोज करता है तो ये भी मैं बता दूं कि ये एक न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन है, ठीक है। जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ जो बच्चे होते हैं ये उनमें होती है। अब बच्चों के अंदर स्विमिंग कैसे नजर आती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ऑटिज्म के अंदर उन्होंने एक चीज और मैं साथ ऐड कर देती हूँ, कौन से 3 मेन सिम्टम्स हैं जो ऑटिज्म के बच्चों में देखे जाते हैं। डिलेड माइलस्टोन होते हैं, सोशली बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते, ऑकवर्ड होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, नॉन वर्बल होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, उनको वो नहीं समझ आती, और रेपिटेटिव बिहेवियर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर होते हैं। ये जो चीजें हैं इनको हम देखते हैं। अब अगर हम बात करें इसको रिड्यूस करने की, कि हम किस तरह इनको रिड्यूस कर सकते हैं, वोकल स्ट्रिमिंग की अगर हम बात करें, मैनेज किस तरह कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले देखें कि रिव्यू करें कि क्या फ्रिक्वेंटली जो है, स्पेशली कि जब बच्चा वोकल स्ट्रिमिंग स्टार्ट करता है तो उससे पहले क्या हो। जब बच्चे ने वोकल स्ट्रिमिंग स्टार्ट की उसके बाद आपने क्या ऐसा किया कि वोकल स्ट्रिमिंग इंक्रीज हुई, वोकल स्ट्रिमिंग डिक्रीज हो, ठीक है। क्या सिचुएशन थी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, समहाउ बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तब भी करते हैं, समहाउ बहुत ज्यादा अवॉइड करने के लिए ये सिचुएशन को तब भी करते हैं। समहाउ ये भी होता है कि चुइंग बच्चे करते हैं, ठीक है। चुइंग पेन, मतलब पेन ले लेते हैं, कोई भी चीज होती है उसको फौरन मुंह में डालना शुरू कर देते हैं, या किसी भी चीज में इंगेज हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और ये अनकॉन्शियसली हो रहा होता है, आपके लिए एक सेंसरी इनपुट हो रहा होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर, उनके माइंड के अंदर जो होता है वो फिक्स हो, इसकी वजह से ये होता है। इम्पल्सिटिविटी जो कहते हैं, डिले करते हैं ग्रेटिफिकेशन को, उसकी वजह से भी ये चीज जो है वो ऐड होती है। ओके, नाउ अच्छा, मुझे एक मदर का टेक्स्ट आया है कि काइंडली मेरा बच्चा जो है वो किसी चीज में इंगेज नहीं होता है, उसको मैं कैसे इंगेज करूं, कैसे पता चलेगा कि वो किस चीज में है। वो मैम इंशाल्लाह असेसमेंट का मैंने आपको बताया है, उसके थ्रू ही पता चलेगा। अब अगर ऑटिज्म के अंदर हम स्ट्रीमिंग की बात करें तो अगर बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ होते हैं उनका बहुत ज्यादा पोअर लैंग्वेज होती है, सोशल स्किल्स होती है, उनके अंदर सेंस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं सेंसरी इनपुट में। जो बच्चे होते हैं वो ऑटिज्म के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रीमिंग बिहेवियर के साथ इंगेज होते हैं, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए भी होते हैं, हर रोज भी करते हैं, और हर रोज बहुत ड्यूरेशन जो उनकी होती है वो बहुत लंबी होती है बिहेवियर्स की, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं और डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा आप कह लें कि एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। स्ट्रीमिंग जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिफरेंट तरीकों से होती है, बच्चे इसमें अपने आप को डिफरेंट तरीकों से एंगेज करते हैं, अपनी बॉडी को रॉक करते हैं, फ्लैपिंग करते हैं, लाइट लाउड बहुत ज्यादा वोकलाइजेशन होती है। अगर बच्चों की बहुत ज्यादा हायर लैंग्वेज एबिलिटीज हो तो वो, जैसे कि मूवीज की कुछ लाइंस हैं या कुछ पोइम्स के सेंटेंसेस हैं, या जो चीज यूट्यूब पे या जो चीज देख रहे हैं उन सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा रिपीट करना शुरू कर देते हैं। एक होती है डेंजरस स्टिमिंग, कि स्टिमिंग कब जाके डेंजरस होती है, जब आप बच्चा है बहुत ज्यादा हेड बैंकिंग कर रहा है या बहुत ज्यादा आई पॉकिंग कर रहा है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इससे बच्चे की मतलब
एक सर मारी जा रहा है बच्चा दीवार के साथ, या फ्रंट जो है हेड बैंगिंग कर रहा है, तो बहुत स्वेर हो जाता है कि इसमें बच्चा जो है वो हर्ट भी हो सकता है। अगर बच्चा या जैसे कि 2 साल का है और एक क्लाइंट है और वो बहुत साल गुजरने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा हेड बैंगिंग जो है वो रेपिटेटिवली कर रहा है, और जैसे कि दीवार है या टेबल, उनकी सरफेस बहुत हार्ड होती है, और बजाय मतलब 3 घंटे या उससे ज्यादा ये कर रहा है और बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगी। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हम इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सुपरवाइजर, BCBA और द ह्यूबीए। अब हम हार्मफुल बिहेवियर्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं, फंक्शनल बिहेवियर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम हेल्प लेते हैं BCBA की, QBA की, कि वो सुपरविजन दें और इन बिहेवियर्स को रिप्लेस करने का तरीका बताएं। सबसे पहले कि फोकस करना इन स्टेमिंग बिहेवियर्स को डिक्रीज करने में। सबसे पहले इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि हमें काम करना चाहिए बच्चे की लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में, उनके लर्निंग स्किल्स को इवेंचुअली जो है हम रिप्लेस करते हैं जैसे हम कहते हैं ना ऑड के साथ, वेरी ऑड एंड, और ये इमेच्योर स्टेम बिहेवियर जो है वो सोशली अप्रोप्रिएट जो हो जाता है हम जब बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। तो जो हमने जब बिहेवियर्स को, स्टेमिंग को डिक्रीज करना है, तो हम सबको पे एक साथ काम नहीं करेंगे, हम जस्ट एक चीज को, एक स्टेमिंग बिहेवियर को चूज करेंगे, और उसके बाद जो है हम इवेंचुअली साथ साथ बच्चे की लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे, उसकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, और ग्रेजुअली जो है हम ये जो स्टेमिंग है उसको डिक्रीज करेंगे। वोकल स्ट्रीमिंग की अगर हम बात करें, तो अगर हम कहते हैं हम बच्चे को एक्टिविटीज में एंगेज करें, तो ये वर्बल स्ट्रीमिंग में भी आती है। वर्बल स्ट्रीमिंग को हम वोकल स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्टिव होती है एक्टिविटीज, और इसके अंदर एडिशनल सपोर्ट्स को जब हम ऐड करें तो हम बच्चे को एंगेज करते हैं। कि जब बच्चा एंगेज होता है तो बहुत ज्यादा फोकस स्ट्रीमिंग करता है, तो हम रोक देते हैं कि अगर इसकी वजह से बच्चे की स्ट्रीमिंग इंक्रीज हो रही है तो हम उसको इस एक्टिविटी में एंगेज नहीं करेंगे। इसको रोकने का सबसे बेसिक जो एक है कि सॉरी, एकदम मैसेजेस आ जाते हैं, और जिसकी वजह से सेशन जो है ओके, कुछ मदर्स के मुझे मैसेज आ रहे हैं क्योंकि वो ज्वाइन नहीं कर पा रही सेशन, और वो कह रही है कि इस चीज की डिटेल जो है वो आप थोड़ी कल दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर एक सेशन आप पेरेंट्स के साथ रख लें जिसमें हम क्वेश्चन कर सकें और उसमें आप हमें आंसर दें। तो कि मैं अपने आज के इस जो सेशन है इसको वाइंड अप करती हूँ। होपफुली इट्स हेल्पफुल फॉर यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको उसकी और डिटेल दूंगी, और प्रेफरेंस असेसमेंट की भी मैं आपको डिटेल दूंगी। थैंक यू।